इफ फर्स्ट कस्प का कस्पल सबलॉर्ड क्या बताता है? वही जो हमने बात करी थी, हेल्थ बताएगा, पर्सनैलिटी बताएगा, विल पावर बताएगा। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आ जाएंगे। मतलब अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड वीनस हो, तो ऐसे व्यक्ति के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन आएगा? वीनस के नेचुरल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। दैट पर्सन विल बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग। वीनस थोड़ा सा शुक्र चाह रहे हैं, तो वीनस का ना एक जो नेचुरल टेंडेंसी है वो थोड़ी झगड़ालू टेंडेंसी होती है। वीनस वाइफ है ना, तो झगड़ालू नेचर वाली। इसको झगड़ालू बोल लीजिए, इसको आर्गुमेंटेटिव बोल लीजिए। ये बोलते हैं ना, वाइफ नोज एवरीथिंग, आई डोंट नीड गूगल। तो वो वाली बात है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ा सा आर्ग्यू कम करना चाहिए। इफ द फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस, व्हाट एल्स? ही विल बी मोर पर्सनैलिटी ड्रिवन, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लगना चाहिए, मेरे को अच्छी अच्छी चीजें पसंद आनी चाहिए, ब्रांडेड चीजें पसंद आनी चाहिए। ऑल दोज क्वालिटीज ऑफ वीनस। देन इफ द फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज मून, तो मून क्या है? मून के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी केयरिंग, वेरी नरिशिंग, मदरली लाइक नेचर, वेरी सेंसिटिव। घूमना फिरना पसंद होगा, रोना भी पसंद होगा, और इसके ना चेहरे पे हमेशा ग्लो रहेगी, और डल भी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इमोशनल, सेंसिटिव, अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स। उसके बाद अगर किसी का फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड सन है, देन व्हाट? Authority. Dominating, authoritative, ईगो, Dominating. डोमिनेटिंग, Dominating. एटीट्यूड। attitude. तूने मेरे से बात करी तो करी कैसे? तुम्हें पता है मैं Such कौन हूँ? people are independent also, no? हाँ, इंडिपेंडेंट। जो They don't rely on जो सन की anyone. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Hmm. ठीक है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के ना चश्मा हो सकता है, गंजापन हो सकता है। बिकॉज सूर्य इज द इज अ हीट, इज द पावर, इज एनर्जी। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी का बीटीआर करोगे या सामने वाले की चीजें देखोगे, तो कुछ चीजें याद रहेंगी। जब भी प्लेनेट की बात करेंगे तो प्लेनेट के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स या कारक तत्व सबसे पहले रोल प्ले करेंगे। Hmm. तो सन अगर किसी का फर्स्ट कस्प सबलॉर्ड है, तो ऐसे व्यक्ति को पावर पसंद होगी, ऐसे व्यक्ति को अथॉरिटेटिव होगा। ठीक है, गुस्सा आएगा पर ज्यादा नहीं आएगा, कुछ कुछ देर तक आएगा। बिकॉज द सन कांट अफोर्ड टू बी एंग्री ऑल द टाइम। उसको और काम भी करना है, राजा को और काम भी करना है, प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के बारे में से ज्यादा नहीं सोचना, और काम भी करना है। Yeah. चलिए, अच्छा, फर्स्ट कस्प सबलॉर्ड सन हो तो इम्यूनिटी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे तेज, और दिस पर्सन इज विजन इज व्हाट टू डू। इफ फर्स्ट कस्प सबलॉर्ड इज मरकरी, तो क्या होगा? मरकरी टॉकेटिव होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, Communicative. कम्युनिकेटिव होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, businessman. गुड एनालिटिकल कैपेसिटी होगी। अगर ये मेरे लिए बढ़िया है तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद सोशल कम्युनिटी अच्छी होगी। छोटा सा प्रिंस है ना, बच्चा ऐसा पसंद करते हैं। कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, मैथ्स बहुत अच्छा होगा, और प्रॉफिट करने की बात करेगा कि भैया मेरे को जहां पे प्रॉफिट है मैं करूंगा। उसके बाद अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, तो ऐसा व्यक्ति जजमेंटल होगा, लेबोरियस भी होगा, हार्डवर्किंग भी होगा। Lethargic. Judgment. या लेथार्जिक या जजमेंटल, दोनों, या लेथार्जिक या हार्डवर्किंग। देखिए, जो लेबर होती है ना, वो या तो बिल्कुल नहीं काम करती या बहुत काम करती है। ठीक है ना, बीच का कुछ नहीं होता। बट ऐसे व्यक्ति को ना एक चीज है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर्स की, माइग्रेन की, यहाँ पे। बट जजमेंटल बहुत होगा ये बंदा। वो पक्का ऐसा होगा, उसने ऐसा किया, वो पक्का ऐसा होगा, ऐसा। उसके बाद और कौन सा बचा हमारा? मंगल. कौन सा बचा? मंगल. Mars. मार्स। सिंपल, अगर फर्स्ट का स्पेशल मार्स है तो झगड़ालू। ऐसा व्यक्ति गुस्सा करके तो कर ही जाएगा। जनरल ऑफ द आर्मी है ना, वेरी हार्ड वर्क ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट्स ओरिएंटेड।
डिसिप्लिन में रहेगा या डिसिप्लिन में रहना चाहेगा, करना चाहेगा, और इसको ना अपने आप को मेंटेन करना बड़ा सही है, मतलब अच्छी बॉडी बिल्ड होगी उसकी। देन केतु, अगर केतु है किसी के तो केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। अकेला स्पिरिचुअल। रहना पसंद करेगा, स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, हाइट्स पसंद होंगी ऐसे व्यक्ति को, हाइट्स पसंद होंगी ऐसे व्यक्ति को, might तीखी want to live in isolation also. आइसोलेशन, तीखी चीजें पसंद होंगी। याद रखना, केतु इज द मल्टीप्लिसिटी। ये मैं वो क्या बता रहा हूं, चाहे कस्पल सबलॉर्ड वो बन जाए या उसमें बैठ जाए, किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेनेट का प्रभाव आ जाए तो आपको वो चीजें मिलेंगी। अगर केतु फर्स्ट हाउस में आ जाए, फर्स्ट के कस्पल सबलॉर्ड बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें मिलेंगी। So why did you say heights? They love heights. केतु हाइट है ना, Okay. क्यों हाइट क्यों बताइए? मार्स का सब माउंटेन बोलते हैं ना, केतु तो फ्लैग। Flag. मोक्ष कहाँ मिलता है? जमीन पे, पहाड़ों पे। ओके। हम्म। केतु इज ऑल्सो कनेक्ट विद डॉग। वाई? क्योंकि पांडवों को मोक्ष दिलाने के साथ साथ कौन गया, या युधिष्ठिर धर्मराज को के साथ कौन गया था मोक्ष में? So, someone question. So this is Cuspal sublord. The planets you are telling, it is owning or it is occupying, sir, like, or it is general. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फर्स्ट, चलो इसमें मैं जनरल बता रहा हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे को जनरल बात करनी है, इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताइए, सैटर्न रिलेटेड। तो फर्स्ट कस अभी बहुत Emotional. इमोशनल जजमेंटल। बिल्कुल नहीं होगा भैया, ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होगा, Fourth number राहु है ना? कुछ हद तक होगा, कुछ Judgmental होगा सर बहुत। जजमेंटल होगा। क्यों? मैंने ये तो बताया, कस्प, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है? सैटर्न। तो सैटर्न थोड़ा सा जजमेंटल देगा, लेथार्जिक बनाएगा। हाँ, यहाँ पे 4 नंबर का भी साइन है, 4 नंबर का भी वो आएगा, बिल्कुल आएगा, इमोशनल भी होगा, बट ज्यादा जजमेंटल होगा। So first we will consider the Cuspal sublord, sir. दिस इज Then द we will स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट okay, sir. एज ऑफ नाउ। और वो प्लैनेट जहाँ पे अगर वो कोई बैठा है तो नहीं, सब आएगा ना, सब लेंगे। अच्छा। देखिए, धीरे धीरे चलते हैं स्टेप वाइज। कस्पल सब लॉर्ड भी लेंगे, राशि लॉर्ड भी लेंगे, उसमें कौन बैठा है देख रहे वो भी लेंगे, वो खुद कहाँ चला गया वो भी देखेंगे। तो ये मैंने बताया पहला स्टेप, कस्पल सब लॉर्ड अगर ये है तो। अगर मैं इसका ओवरऑल कैरेक्टर और देखूं तो अगेन मेरे को स्क्रिप्ट बनाऊंगा। तो अगर मेरे को सवाल आया, मान लो कोई किसी के लिए पूछ रहा है ये बंदा कैसा होगा, तो मैंने देखा अगेन सैटर्न, तो सैटर्न की स्क्रिप्ट लिखेंगे, सैटर्न राहु एंड राहु, जुपिटर। राहु हो गया, यहाँ पे राहु भी है, जुपिटर भी है। तो सैटर्न किसके बनाएंगे? 7 और 8। राहु किसके बनाएंगे मेरे साथ? So can we say this person can be a very जस्ट अ मिनट, डोंट Okay. इंटरप्ट प्लीज। Mhm. राहु 9 नंबर, फिर किसके साइन में बैठे हैं? जुपिटर के साइन में। Jupiter. कोई देख रहा है इसको? नहीं देख रहा, तो जुपिटर किसके पे लिखेंगे? जुपिटर इज 6 और 10। और Again राहु किसी के Jupiter. स्टार लॉर्ड बने हैं? सैटर्न के लिख ही रहे हैं। और राहु के स्टार लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी के नंबर क्या आएंगे? 5, 4, 12, 5, 5, 4, 12 है ना। 5, 4, 12. उसके बाद जुपिटर के नंबर और क्या आएंगे? जुपिटर इज 9 और 10। तो ये मेरे पास इनकी ओवरऑल एक पिक्चर आ गई, ये बंदा कैसा है। बट सबसे पहले मैं एक इस पे ध्यान जरूर दूंगा कि सैटर्न है तो ऐसा व्यक्ति जजमेंटल होगा। मैं बोलूंगा कामचोर भी हो सकता है, क्योंकि राहु भी Can है। be hard worker also. इतना नहीं होगा, काम निकलवाने वाला होगा। तो मैंने क्यों बोला ऐसा? जुपिटर है ना, जुपिटर हार्ड वर्किंग नहीं होता, जुपिटर ना काम करवाने वाला होते हैं। इज द गुरु, इज द टीचर।
he knows everything, he wants other to work, Delegates task. delegates task. तो यहाँ पे So, but शनि can थोड़े we से say कामचोर होंगे. this is a very good combination for Law. an advocate? Law. Yeah. Yes. Hmm. Saturn Saturn, Jupiter, and Saturn. Jupiter is a very good combination for law. Rahu and Jupiter is a very good combination for teaching with modern technology. करेंगे धीरे धीरे करेंगे इसके बारे में बात. उसके बाद यहाँ पे मैंने और क्या देखा, 7, 8, 9, 6, 10, 5, 4, 12, 11. तो मेरे को इन चीजों को कंबाइन करना है इसके साथ, प्लैनेट के नेचुरल कारक तत्वों के साथ. प्लैनेट के नेचुरल कारक तत्व नहीं बोलने. ठीक है जी. चलिए अब लिखते हैं हेल्थ. पहले घर से सवाल क्या आता है हेल्थ के बारे में. हाउ टू सी द हेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ट. तो लिखेंगे चैप्टर 1 श्लोक 1 हेल्थ. इफ अ क्वेश्चन इज हेल्थ के बारे में बताइए, द क्वेश्चन इज नॉट फॉर डिजीजेस, द क्वेश्चन फॉर हेल्थ. हेल्थ कैसी रहेगी. यहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, छठे कस्प को देखते हैं. छठे कस्प को भी देखना है बट मोर इंपॉर्टेंटली फर्स्ट कस्प को देखना है. तो फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, टोटल स्क्रिप्ट. 1, 5, 3, 11 आए तो हेल्थ अच्छी होगी. क्यों. एक इज व्हाट लिखेंगे, व्हेन अ नंबर इज बीइंग शोन इन इट्स ओन कस्प. मतलब अगर पहले कस्प में 1 नंबर आ जाए, दूसरे कस्प में 2 नंबर आ जाए, तीसरे कस्प में 3 नंबर आ जाए, कस्प की स्क्रिप्ट में चौथे में 4 आ जाए, तो दिस विल मेक दैट हाउस स्ट्रॉन्गर. तो 1 इज हेल्थ. 5 is what? 5 is healing. It is wealth from 6. 6. 3 is what? 3 is Courage, willpower. power. And 11 is fulfillment of desires. So we won't add 9 over here. Add कर लीजिए, नो कर लीजिए add. 9, yeah. ठीक है. The main important houses, और इसको बोलेंगे प्राइमरी हाउस. प्राइमरी हाउस टू सी द हेल्थ इज फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड. और सपोर्टिंग हाउसेस कौन से होंगे? 3, 5, 9 और 11. 3 इज विल पावर, मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो हेल्थ अच्छी है. 5 इज व्हाट? हीलिंग, 12वें से छठे से 12वां. 9 is Luck. grace, luck. Hmm. And when these are together, 5 और 9, 159. इसको बोलेंगे God's grace. This is good for health, this combination. But कभी कभी ये combination खराब भी हो जाएगा नौकरी के लिए. Hmm. और उसके बाद ये है क्या? Fulfillment of desires. Fulfillment of desires. तो अगर सामने वाला पूछता है कि हेल्थ कैसी रहेगी, तो अगर आपको ये वाले नंबर प्रीडोमिनेंटली दिख गए, मतलब नो, प्रीडोमिनेंटली का मतलब नक्षत्र लॉर्ड और कस्पल सबलॉर्ड और सबलॉर्ड, इनकी जहां पे ऑक्यूपेशन है वहां पे आपको ये वाले नंबर दिख रहे हैं, तो अच्छी हेल्थ. और अगर कहीं पीछे दिख रहे हैं तो हेल्थ अच्छी है. बट यहां पे एक और चीज देखेंगे, खराब हेल्थ कौन दिखाएगा? 6 से 12. बैड हेल्थ फॉर अ नेटिव. अगर फर्स्ट कस्प का सबलॉर्ड फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट में, सबलॉर्ड में टोटल आ गया, कस्प की स्क्रिप्ट मतलब टोटल आ गया, 6, 8, 12 प्रीडोमिनेंटली आ रहे हैं, then the health will not be good.
अब इसमें और आगे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको समझेंगे। कस्पल सबलॉर्ड, फिर नक्षत्र लॉर्ड, फिर सबलॉर्ड। अब मान लीजिए यहां पे आ गया 1 3 5, यहाँ पे 5 3 1 11, और सबलॉर्ड लेवल पर मान लीजिए 6 8 12 आ रहा है। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसको समझना कैसे है, अब इसको समझते हैं। दिस इज द सोर्स, दिस इज द इन्वॉल्वमेंट, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो सोर्स क्या बोलते हैं, अच्छी हेल्थ है। इन्वॉल्वमेंट क्या बोलते हैं, अच्छी हेल्थ है। बट फाइनल ना, हेल्थ में प्रॉब्लम तो होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम तो होगी, और वो हॉस्पिटल भी जाएगा। फाइनल रिजल्ट होगा इसका, दिस इज द सबलॉर्ड। बट यहां पे थोड़ी बहुत इनकी भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। नाउ इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। दिस इज द सोर्स, जो शुरू करने वाली चीजें, दिस इज द इन्वॉल्वमेंट, और ये हमें फाइनल रिजल्ट देगा। फाइनल से विल बी ऑफ सबलॉर्ड। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन दिख गया, भैया हेल्थ खराब होगी। फिर सेकंड स्टेप में जाऊंगा, क्यों होगी, जब हम देखेंगे छठे कस्प को, उसकी स्क्रिप्ट में एंड 8वीं स्क्रिप्ट में। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। अगर फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट में 1 3 5 11 ये आ रहे हैं, 9 भी लगा लो, 6 8 12 नहीं आ रहे, एंड बाधक एंड मारक नहीं आ रहे। अभी मैं बाधक मारक के बारे में समझाता हूं थोड़ा सा। अभी के लिए देखिए, बाधक और मारक नहीं आ रहे, तो हेल्थ विल बी पूर्ण आयु, ग्रेटर देन 66 ईयर्स ऑफ एज। सिंपल, हमने सिर्फ हाउसेस के सिग्निफिकेशन याद रखनी है, कॉम्बिनेशन खुद ब खुद बन जाएंगे। सेकंड, इसको बोलेंगे लॉन्गिविटी, श्लोक 2। तो लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। बाधक मारक। अगर फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट में 1 3 5 11 9 आ रहे हैं, और ना बाधक आ रहा है ना मारक आ रहा है, तो हेल्थ और जीवन बढ़िया होगा, मतलब स्मूथ, मतलब हेल्थ अच्छी होगी। जीवन में जो परेशानी होगी, परिस्थितियां होंगी, वो अलग बात है, बट हेल्थ के मामले में बढ़िया होगा। और आई विल से लॉन्गिविटी विल बी गुड। सेकंड, अगर फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट में 6 8 12 एंड बाधक एंड मारक ये आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अल्प आयु, लेस देन 33 ईयर्स, मतलब 33 35 के आसपास, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। तीसरा, अगर ये सब कुछ आ रहा है, तो मध्य आयु, मतलब 1 3 5 9 6 9 11 6 8 12 बाधक एंड मारक। तो द लाइफ विल बी फ्रॉम 33 से 66 ईयर्स। ठीक है जी। अब इसमें चलते हैं, समझते हैं बाधक और मारक क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मारक।
दिस इज द हाउस ऑफ एक्सट्रीम पेन, चाहे वो ह्यूमिलेशन हो, स्कैंडल हो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, चोट हो जाए, या क्रॉनिक डिजीज हो जाए। दिस इज द हाउस ऑफ मोड ऑफ डेथ। दिस इज नॉट द डेथ। डेथ इज द 12th house from this, which is 7th house. This is the मारक स्थान। तो अगर 1, 3, 9, 5, 11 ये ना आए, 6, 8, 12 एंड 7 आ जाए, तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख गई। सेकंड मारक स्थान कौन सा होता है? 8वें से 8वां इज 3rd हाउस। तीसरा घर होता है जब नेटिव के सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए कि काम नहीं बनेगा, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। मन जीते जगजीत, अगर मन में प्रॉब्लम आ गई तो नहीं। दिस इज द फिजिकल पेन। 8th हाउस इज द फिजिकल पेन, 3rd हाउस इज द मेंटल पेन। तीसरे घर को तभी तो करेज बोलते हैं कि भाई मन को समझाओ, और अगर मन खराब हो गया तो प्रॉब्लम। तो तीसरे घर से 12वां घर कौन सा हुआ? दूसरा घर। तो 7th एंड 2nd हाउस, दे रिप्रेजेंट व्हाट? दे रिप्रेजेंट्स मारक स्थान। उसके बाद बात करते हैं बाधक की। नाउ 3 चीज लिखेंगे बाधक के लिए। नंबर 1, अगर लग्न, जन्म लग्न मूवेबल साइन है, चर राशि है, 1, 4, 7, 11, 1, 4, 7, 10, तो जो बाधक स्थान है वो है 11th हाउस। अगर वो स्थिर राशि है, फिक्स्ड साइन है, 2, 5, 8, 11, तो वो 9th हाउस है। और अगर जो लग्न है वो ड्यूअल साइन का है, तो 7th हाउस विल बी व्हाट? बाधक। बाधक। अगर मान लीजिए यहां पे 5 नंबर आ जाए, ये मैं भाव चार्ट की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं यहां से देखूंगा? नहीं देखूंगा। राशि राशि चार्ट। इज ऑलवेज टू बी सीन फ्रॉम लग्न चार्ट और द राशि चार्ट। तो मान लीजिए ये D1 चार्ट है, राशि चार्ट है, यहां पे 5 नंबर आ जाए, तो 5 नंबर के कॉरस्पॉन्डिंगली जो बाधक होगा वो कौन सा होगा? वो 9वें नंबर का घर होगा। अगर यहां पे मान लीजिए लग्न में 9 नंबर आ जाए, तो 7वां घर जो होगा वो मारक होगा, बाधक भी होगा, मारक भी होगा। अगर यहां पे 1 नंबर आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, तो ये 11वां घर कौन सा होगा? दिस विल बी द व्हाट? बाधक। नाउ इसमें एक चीज याद रखना, बाधक डजंट मीन इट विल ऑलवेज किल। बाधक will play its role only when there is a problem in the health. Otherwise, there is nothing to worry about बाधक और मारक। अब एक बार इस पर्टिकुलर नेटिव का हेल्थ निकालते हैं या लॉन्गिविटी निकालते हैं, कैसी होगी? तो सबसे पहले फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो कौन है फर्स्ट कस्प का स्क्रिप्ट? सैटर्न, राहु, जुपिटर। बहुत बढ़िया। सैटर्न भी आ रहे हैं, राहु भी आ रहे हैं, जुपिटर भी आ रहे हैं। सोने जी माउस को मत चलाइए। तो सैटर्न की स्क्रिप्ट 7 और 8, शुरू में पंगा।
Yeah, राहु Mark. की स्क्रिप्ट में बताएंगे सब लोग मेरे साथ। 9 9. नंबर, तो 9 लिखा। फिर जुपिटर की स्क्रिप्ट साथ में 10 और 6 लिखा। फिर उसके बाद Why Jupiter? अरे राशि चार्ट में अच्छा ओके ऊपर ना, वही मैंने कहा राशि चार्ट में देखना है। या और कौन देख रहे हैं? मार्स देख रहे हैं, तो मार्स बोथ या 6 5 किसी के ना कांच खड़क रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। तो 9 10 6 5। और कौन होगा? राहु इज हैज बिकम द स्टार लॉर्ड ऑफ सैटर्न एंड व्हिच इज द स्टार लॉर्ड ऑफ राहु? मरकरी। तो मरकरी इज अगेन 5 4 एंड 12। जुपिटर इज व्हाट? 10 और 6। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हेल्थ में क्या क्या समझ आ रहा है। अच्छे नंबर कौन से हेल्थ के लिए? 6 8 12 are also there. 1 5 9 are also there. 1 कहाँ पे है? 1 नहीं है। अच्छा वो 10 है। 5 Five, and 9 nine. are there. 9 आ गए। 6 8 12 बिल्कुल। and 2 ये यहाँ पे आ 7 is गया, also there. Marak 6 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 12 यहाँ पे आ गया। 12 तो ये बीमार तो होंगे। दिस नेटिव विल गो टू द हॉस्पिटल एज वेल बिकॉज 12 इज हॉस्पिटल। बट यहाँ पे 9 और 5 भी आ रहे। दिस इज कि वो निकल आएंगे। 9 एंड 5 इज गुरुस ग्रेस। उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिख रहा है आपको? 7. Marak मारक है, ठीक है। क्या वो ज्यादा घातक है? क्या मारक के साथ कोई बाधक भी आ रहा है? यहाँ पे 11 नंबर का ना आना बढ़िया हो गया, क्योंकि बादल बन जाता वो बाधक होता तो वो थोड़े बहुत हेल्थ के रिकवरी में प्रॉब्लम देते। ठीक है जी, यहाँ पे धीरे बट समझ आ गया। मारक भी सर एक आ रहा बादक है। समझ में नहीं आया सर, कैसे बादक लाइक बाधक समझ नहीं आया। लगन कौन सा है? 4. 4 इज मूवेबल साइन। है। तो 1 4 7 10 इनके जो बाधक होंगे वो कौन सा घर होगा? 11. वो 11 11. 11th बाधक। बाधक बाधक ये देखो ना, इसको मैं फिर हटा दूंगा। 1 4 7 10 के जो लगन के जो यहाँ पे जो नंबर है राशि में, वहां पे 11th हाउस विल बी द बाधक स्थान। नहीं समझ रहा है मैम? सर समझ में, पर 11th हाउस में तो इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ तो अच्छी बात है ना। तो कुछ अच्छी होता बात तो है। अच्छा नहीं होता। अगर होता तो अच्छा होता। लाइक व्हाटएवर व्हिचएवर प्लैनेट कैन बी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सर ये तो बताओ, ये तो आपने बोल दिया कि 7 8 9 5 ये तो सब आ गए, तो कैसे सजेस्ट करें? वो देखेंगे दशा भुक्ति अंतरा से कि जब जब 6 8 12 की दशा चलेगी प्रोमिनेंटली ये बंदा बीमार होगा, और जब जब ये नहीं चलेगी तो ठीक रहेगी। दिस इज हाउ वी सी द लॉन्गिविटी एंड हेल्थ। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं इनको, तो क्या समझ आ रहा है कि यहां पे ये ऑन एंड ऑफ बीमार होते रहेंगे। क्योंकि अब समझते हैं क्यों। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर इज समथिंग विच इज लीगल, समथिंग विच हैज अथॉरिटी। तो लीगल चाहे वो कोर्ट का जज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तो इनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी, लेते रहनी पड़ेगी। छठा इज अगेन बीमारी, छोटी मोटी बीमारी। यहां पे 7 somehow will cause problem। 9 is very good over here, 5 is again very good over here। बट 4 भी आ रहा साथ में, तो 4 क्या दिखाता है? 4 is the Low body sign which is weak लो immunity। इम्यूनिटी। तो 6 8
12 के साथ अगर 4 भी आए तो कहीं ना कहीं इस नेटिव की इम्यूनिटी वीक होगी। इसमें मैं और चीज क्या जोड़ूंगा, राहु का जुपिटर का कनेक्शन। दिस इज नॉट गुड कनेक्शन फॉर हेल्थ। तो राहु और जुपिटर समहाउ दे कॉज प्रॉब्लम। तो मैं इनको ये बोलूंगा, जब भी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम फील हो या जब भी 6, 8, 12 का प्रोमिनेंटली टाइम चले, तो गेट योर सेल्फ डायग्नोज्ड, गेट योर सेल्फ चेक रेगुलरली, बिकॉज राहु एंड केतु दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, दे क्रिएट द प्रॉब्लम इन डायग्नोजिंग ऑफ द डिजीजेस। केतु खास करके, क्यों? क्योंकि केतु बहुत छोटा है, इट इज वेरी छोटा माइन्यूट, इट इज वेरी टाइनी। जो कोरोना हुआ था वो जुपिटर केतु के कारण ही हुआ था। जुपिटर इज एक्सपेंशन, केतु इज वेरी टाइनी पार्टिकल, very minute, yeah. which is very minute, or which is not able to, which we are not able to see without any help of the microscope. ठीक है जी, चलिए we end this session अभी. If you have any doubt, you may please ask. Sir, I have one question. अगर 1359 भी आ रहा है, but ये उसके लिए है, 10th उसके लिए, चर राशि के लिए ना, सॉरी, तो उसमें 2 आ रहा है लेकिन 7 नहीं आ रहा, and 6, 12 आ रहे हैं, 8 नहीं आ रहा, तो what can we say about this? Like 1359 are there. प्रॉब्लम ज्यादा तब होगी जब सारे आएंगे. ओके, तो लॉन्जेविटी के लिए सर उसमें क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ देम हैव टू बी देयर, लाइक बाधक एंड मारक दोनों, मतलब तीनों होने चाहिए, 2, देखो, 7 एंड 12, जब दोनों 11, आएंगे, सॉरी. जब सभी आएंगे ना, तो प्रॉब्लम हम्म. ज्यादा होगी. ओके, और वो कब होगी? जब उसका दशांतर चलेगा. दशांतर चलेगी, मतलब अगर बीच में 6, 12 में 8 मिसिंग है और 2, 7 में 7 नहीं है तो. I'll tell you मैम, सुनिए. डोंट टेक इट कि अगर ये होगा तो ऐसे ही होगा. ओके. ये हम देख रहे हैं प्रॉमिस. मतलब अगर किसी की फर्स्ट कस्प की सबलॉट, फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट में 6 आ रहे हैं, सिर्फ 6 आ रहे हैं, मान लो सब कुछ साथ में आ रहा है और 6 आ गया, तो ये बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको सर्दी जुकाम लगी रहेगी. ओके. चलते समय थोड़ा सा ध्यान से चलें. छठा अगर एक्सीडेंट भी है, चोट का भी है. उसके साथ 8 भी आ गया. ओके. सब कुछ चल रहा है, 1, 3, 5, 9, 11 सब आ रहा है. तो चलते हुए ज्यादा ध्यान रखें. जब भी Okay. आपको कोई बीमारी हो रही हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, डायग्नोज करवा लें. पर अगर 6, 8 बार आ रहे हैं तो तो भैया पक्का ही ध्यान से होगा. चलें. 1, 3, 5, 9, 11 सारा आ रहे हैं, प्लस 6, 8, 12 भी आ रहे हैं, तो बी केयरफुल. बीमारी होगी बट ठीक हो जाएगी, बट बीमारी तो होगी, खर्चा भी होगा, क्यों 12 आ रहे हैं. 12 आ रहे हैं. उसके साथ साथ बाधक मारक भी आ रहे हैं. फिर मैं बोल रहा हूं भैया वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, पर्टिकुलरली इन दैट दशा के बारे में पढ़ेंगे अभी. ओके. ठीक है जी. Sir, I have a question. जी सर. We were seeing this Badhak. If that house is vacant, there is no planet there. Will the Rashi Lord have any effect or act as a Badhak? This should not be the question, sir. Even if the planet is not there, it may be the ownership by the Nakshatra Lord. So we can see it from the script. अगर नंबर आ गया तो वो हाउस एक्टिव, वो हाउस अपने रिजल्ट देगा. Okay. सपोज इसी चार्ट में मान लीजिए, इसी चार्ट में अगर पहले कस्प के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, मान लीजिए शनि, राहु की जगह यहाँ पे वीनस होता, तो वीनस ने 11 दिखा देना था ना सर. तो देयर वाज नो प्लैनेट, बट वीनस की स्क्रिप्ट में 5 भी आ गया, 11 भी आ गया. Okay. तो 11 वुड हैव प्लेड अ रोल ऑफ बाधक एज वेल. बट ये उस समय ये हमेशा प्रॉब्लम देगा. यहाँ पे अच्छा है, ये प्रॉब्लम तब देगा जब हेल्थ डाउन जाएगा, दशा आएगी. दशा आएगी. बिल्कुल हाँ, ऐसे बोल लीजिए. चाहे दशा हो, चाहे प्रतंत्र दशा हो, चाहे दशा हो, इसको बोलेंगे दशा भुक्ति अंतरा. इसके बारे में करेंगे सर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में. That was my question. हाँ, ठीक है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लैनेट सिटिंग देयर और नॉट, अगर यहाँ पे मान लो वीनस बैठे होते तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स बोलते हैं. अगर यहाँ पे नहीं है तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आएगा. ठीक है.
इतना स्ट्रांग नहीं आएगा बिकॉज ऑक्यूपेंसी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ओनरशिप. Okay, okay, okay. That was my question basically. Thank you. Anything wants anyone wants to ask any other question? सर जी एक मैम. क्वेश्चन था जी मैम. सर, जैसे 11th हाउस को तो हम लोग फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के तौर पे भी देखते हैं, तो इस केस में फिर कैसे डिसाइड होगा कि ये हमारा बाधक है या ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है? मतलब ये कैसे रिएक्ट करेगा फिर? बिल्कुल सही मैम. आपके पास कोई नेटिव तब आएगा जब उसकी हेल्थ परेशान होगी, तो उस समय वो कैसे एक्ट कर रहा होगा? बाधक. बाधक. मैंने वही बोला ना, बाधक और मारक विल प्ले देयर रोल ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हेल्थ. दे विल elongate the process of healing or they will not allow to heal early. Otherwise, in normal times or otherwise also, they are good. 11th house is good, but only when it is seen in context of the bad health, particularly for those having char rashi in their lagna. चर राशि मतलब 1 4 7 11, 1 4 7 10. तो 11वां घर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हीलिंग में डिले करेगा. अदरवाइज मान लीजिए सामने वाले का क्वेश्चन है कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो अगर मैंने फर्स्ट कस्प में 11वां देख लिया तो मैं क्या बोलूंगा? ये व्यक्ति एम्बिशियस होगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना इसको आता होगा. ये व्यक्ति सोशल भी होगा. सोशल क्यों? क्योंकि 11वां का सोसाइटी का. ये व्यक्ति एनजीओ से भी जुड़ा होगा. KP is that astrology which we have to be very particular about the question and the answer. Pinpoint answer, pinpoint question. अगर सामने वाला सवाल पूछता है कि आप ये बताइए इसके मन में क्या चल रहा है, तो लिख लेंगे महादशा लॉर्ड का सब लॉर्ड. द रनिंग महादशा लॉर्ड का सब लॉर्ड विल टेल कि वो नेटिव मेरे पास क्यों आया. इनकी महादशा कौन सी चल रही है? इनकी महादशा चल रही है मान लो केतु की. तो केतु के सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर. तो जब मैं जुपिटर की स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा मेरे पास क्यों आया है. अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा? जुपिटर को ही देख के बोलूंगा कि बंदा कुछ ना कुछ पढ़ाई के कारण आया. उसके बाद जब रूलिंग प्लैनेट्स की बात करेंगे तो उसको भी और साथ में लेके चलेंगे. So you said connected to NGO होगा अगर 11 का होगा, तो why did you say तो 11th हाउस एनजीओ भी तो है ना. NGO जब मैं भी है? सोसाइटी के लिए काम करूंगा तो either I'll do by myself or I'll be connected with Okay. NGO Okay, or any other institution which does good for society. okay, yeah. So, and if someone comes with a question for the job or service, और अगर वहां पे अगर 11 आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. it's good. Because it's fulfillment of desires. There we see the fulfillment. 11th house is good in KP. Okay. अगर किसी का 5 8 11 आ रहा है ना तो हम बोलेंगे स्टॉक में पैसा लगा दो. अगर किसी का 6 10 11 आ गया, करेंगे कल सेकंड चैप्टर फर्स्ट श्लोक ऑफ मनी, फिर छठा चैप्टर पहला श्लोक ऑफ नौकरी, करेंगे. श्लोक मतलब इसका मतलब क्या है? जब भी 11 आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए. ये लिखवा के लाया भगवान से. तो कब आ रहा है 11? मतलब लाइक व्हेन, मतलब 11 आ रहा है मींस मैम In the script? Yeah. इन द स्क्रिप्ट ऑफ व्हाट सर? लाइक ऑफ जो सवाल पूछा, अगर मान लीजिए किसी ने सवाल उस पूछा, दशा के टाइम दिखना है वो स्क्रिप्ट? नहीं, दोनों सुनिए, दोनों में सबसे पहले हम देखेंगे सामने वाले का सवाल क्या है. सामने वाले का सवाल है क्या मेरी नौकरी लगेगी, तो मैं क्या देखूंगा? क्या जीवन में नौकरी प्रॉमिस है? तो जीवन में नौकरी प्रॉमिस का क्या मतलब है? अगर 10वें कस्प की स्क्रिप्ट में 11 आ जाए या छठे कस्प की स्क्रिप्ट में 11 आ जाए तो भैया 100% लगेगी. राइट. क्या मेरी शादी रिलेटेड टू दैट. ओके. तो हेल्थ होगा तो हेल्थ का. हाँ. ओके. तो 7th कस्प में देखेंगे अगर 11 है तो भैया होगी, बिल्कुल होगी.
और सब में आ रहा हो तो, हाँ जी मैम, सारे कास्ट में आ रहा हो 11, तो फिर वो इंद्रजीत बन जाएगा ना, मेघनाथ बन जाएगा वो। क्वाइट प्रोमिनेंट हो तो। हाँ बिल्कुल मैम, 11 कस्प जितना बार, 11 नंबर जितनी बार रिपीट होगा उतना उतना अच्छा चार्ट होगा। ओके, चाहे पैसे हो ना उसके पास, बट इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी। ओके, सिमिलरली अगर किसी का 4 बहुत आ रहा है तो बंदा इमोशनल बहुत होगा, ओके। ठीक है ना। आंसर 5 अगर होगा तो वेरी क्रिएटिव। वेरी मौज मस्ती वाला, क्रिएटिव वाला, परवाह ना करने वाला। नौकरी के लिए डिफिकल्ट होगा ये इंसान, बट दिस पर्सन विल बी एबल टू डू अ वेरी गुड बिजनेस। फॉर 11, 11 नहीं नहीं, जिसका 10वें कस्प का कनेक्शन 5वें से आएगा, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका है मैम? यस सर, सारे में 11 11 और 5 ही आ रहा है पूरे उसमें। तो बढ़िया ना, फिर तभी तो नौकरी नहीं करी आपने, कम करी होगी नौकरी, बिजनेस करा होगा आपने, बिजनेस इच्छाओं की पूर्ति होती होगी आपको बहुत ज्यादा। या ठीक है ना, ठीक है। Yes. ये विल एंड द सेशन।